कितना इंपॉर्टेंट है तीनों सेक्शंस को बैलेंस करते हुए चलना। या किसी भी सेक्शन को स्टार्टिंग से इग्नोर नहीं करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अब मेरी गलती थी कि मैंने बीएआरसी को इंदौर तक बहुत ही लाइटली लिया था कि यार ये तो इंग्लिश ही है, कॉमन सेंस से हो जाएगी। Hi everyone, so welcome to Rodha IP Mat, and today we have Prince with us, and he has converted I am Bodhgaya. So congratulations to Prince. And I would also like to ask you, Prince, कि what was your first reaction when you got to know कि मेरा convert हो गया है? I remember तुमने message भी करा था मुझे, and you seemed a little bit confused कि सर मेरा हो गया है या नहीं हो गया है, कि टाइप 1 एडमिशन आपको मिला है तो उसका क्या मतलब है. सो आई विविडली रिमेंबर यस सर। दैट डे एज वेल. सो मुझे यस बताओ, सर। हाउ वाज योर फर्स्ट फीलिंग? किसको बताया तुमने, किसके साथ शेयर करा? हाउ डिड यू फेल्ट व्हेन यू गॉट द रिजल्ट कि मेरा हो गया है फाइनली? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू सर। एंड मैंने देखा सर जब रिजल्ट का पोर्टल खोल के, पहले तो सर मैं बहुत वेट कर रहा था कि कब आएगा कब आएगा। फिर अचानक से आ गया। मैंने बहुत कॉल भी करा था ऑफिस में। फिर अचानक से रिजल्ट आ गया तो मैंने देखा कि ये क्या लिखा है क्या लिखा है। मैंने देखा टाइप 1 लिखा है। तो वो लाइक आई वाज सर्चिंग कि मुझे ये दिख जाए कि यस आई एम लाइक सब हो गया। बट सर टाइप 1 मुझे बहुत कंफ्यूजन थी कि है क्या टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, मुझे कोई आइडिया था नहीं। तो सर मैंने सोचा आपसे पूछे क्या था। फिर सब मुझे जब पता चला कि टाइप 1 हुआ है तो सर मैं बहुत खुश हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर सर उसके बाद बहुत एक्साइटेड भी था सर उसी के साथ कि मतलब एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, कंप्लीटली नए लोग मिलेंगे, बिल्कुल नेटवर्किंग सी होगी एंड ऑल। ये सब था सर। फिर मैंने अपने पापा को कॉल करके बताया तो वो कह रहे थे अच्छा। पहले तो उन्हें लगा कि ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिर सर उन्होंने उन्होंने भी अपने साइड से वेरीफाई करा तो सर उनने भी कहा कि हाँ बहुत बढ़िया हो गया। सर काफी बैचमेट्स के भी फोन आए थे, सोहम वगैरह के भी कॉल्स आए थे कि कांग्रेट्स भाई। सर ऐसे था। ओके ओके. सो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द बिलीवर्स बैच यस के सर। जो यस। फ्रेंड्स वगैरह थे. यस। नाइस नाइस नाइस, दैट्स गुड. मुझे अपना एक इंट्रोडक्शन भी बताओ, कि आप किस प्लेस से हो, स्कूलिंग, सब्जेक्ट्स, 10th 12th, कुछ हॉबीज, अपने बारे में बताओ. यस सर। सर आई एम फ्रॉम देवरिया उत्तर प्रदेश। इट इज़ नियर गोरखपुर। एंड सर मैं सर क्लास 7 से ही एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता हूँ, सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ा हूँ क्लास 10 तक। क्लास 10th मैंने वहीं से करी थी सर। 10th में मेरे 76% थे। सर उसके बाद से मैंने सोचा कि स्कूल से रहने देते हैं और अपने आप से तैयारी करते हैं। तो सर फिर मैंने 11th और 12th 2 साल मेरी डमी स्कूल थी, और साथ ही साथ मैं जेई और एनडीए की तैयारी करता था। सर फिर जब 12th खत्म हुआ तो सर 12th में मेरे साथ 74% थे। और सर मैंने एनडीए के रिटर्न भी साथ ही साथ मैंने क्लियर करते गया था। ये सर 76 और 74 थे मेरे 10th और 12th में। सर और हॉबीज सर मैं घर पे ही था। मेजोरिटी ऑफ द टाइम 6 से 10 तक तो मैं स्कूल में था, तो गेम्स ही थी बस ज़्यादातर। और 10th के बाद 11 12 जब मैं घर पे था तो सर मैं ऑनलाइन गेम्स खेलने लग गया, और गाने सुनना भी सर मुझे बहुत पसंद है। प्रिंस, मुझे ये बताओ कि हाउ डिड यू डिसाइड फॉर आईपी मैट? आईपी मैट के बारे में कैसे पता चला तुम्हें कि ये एक एग्जाम होता है या मुझे ये करना है? क्या ऐसा इंटरेस्ट आया उसके बारे में? सर घर वाले तो कहते थे बस जेई नीट एनडीए यही सब ऑप्शंस हैं। फिर सर मुझे हम्म. लगा नहीं, ये बहुत छोटे मतलब लिमिटेड चीज़ें हैं, इतना तो नहीं होगा। तो सर मैंने अपनी तरफ से और रिसर्च करना स्टार्ट करा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कौन से अच्छे कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं। तो सर थोड़ा सा यूट्यूब गूगल ये सब करके मुझे पता चला आईपी मेट के बारे में। फिर आईपीएम के बारे में पता चला कि बीबीए प्लस एमबीए है। तो सर मैंने सोचा ये थोड़ी सी कूल चीज़ है सर, बीबीए फिर एमबीए सब एक साथ ही हो जा रहा है तो बढ़िया है। फिर से मैंने और कॉलेजेस सर्च करे कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे मिलते हैं, तो सर मुझे पता चला इंदौर रोहतक के सब बारे में। दैट मीन्स ये काफी अच्छा रिसर्च तुमने करी और अच्छा पाथ चुना और कन्वर्ट भी करा. यस सो ये सर। बहुत ही, दिस इज रियली रियली कूल. आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आई रिमेम्बर तुम्हारा मेरे पास मैसेज आया था यस। व्हेन यू वर अबाउट टू जॉइन द बिलीवर्स बैच, है ना, एंड यू वांटेड मी टू शो द पोर्टल. एंड तुमने मेरे से पूछा था कि सर एक बार आप डेमो टाइप दे सकते हो, कि दिखा सकते हो कि क्लासेस कैसी होगी, शीट्स कैसी होगी. एंड आई थिंक हमने गूगल मीट भी करी थी एक, बिफोर यू ज्वाइनिंग द बिलीवर्स बैच. तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि हाउ डिड यू जॉइन बिलीवर्स बैच एंड व्हाई डिड यू जॉइन इट? सबसे पहले तो सर मैंने यूट्यूब करा कि आईपी मैट कोचिंग इन इंडिया करके। तो सामने कई सारी ऐसे चैनल्स आ गए। मैंने सर ऐसे स्क्रॉल करते रहा, लेक्चर्स जो यूट्यूब पे पड़े होते हैं कोचिंग्स के चैनल्स पे मैंने वो देखना स्टार्ट करे। तो सर ऐसे करते करते मैंने ब्रजेश सर के और शैवरी मैम के लेक्चर्स देखे। स्टार्टिंग से सर थोड़ी पॉइंट्स ठीक ठाक थी मेरी, बट फिर आपके भी लेक्चर देखे तो मुझे समझ में आया कि यस ये चीज़ है जो मतलब मुझे चाहिए थी। सर फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस थी, तो सर मुझे ऐसा लगा कि हाँ जो सर बताएंगे मुझे वो फॉलो करना है बस, और मैं कर सकता हूँ, ऐसा मुझे फील आने लग गया था।
फिर सर मैंने बैचेस पेड बैचेस के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करी, तो सर मुझे पता चला कि एक बैच ऑलरेडी चल रहा था, बिलीवर्स। तो मैं वो तो नहीं ले पाया था, बट फिर मैंने फिर आपसे पूछा कि सर नया बैच आएगा, नया बैच आएगा। तो मैंने किसी और को कॉल करा था सर, फिर शायद उन्होंने आपका नंबर दिया था, और पहला ही बैच था, तो सर मुझे लगा सर एक बार बैठ के अच्छे से देखना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा भी, रिक्वेस्ट भी करी थी सर कि आप थोड़ा सा दिखा दो। सर सबसे अच्छी चीज़, मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स और नंबर ऑफ टॉपिक टेस्ट देख के बहुत एक्साइटेड हो गया था कि यार इतना कुछ मैं करके जाऊंगा तो कैसे रुकेगा एग्जाम। ऐसा था सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंस कंग्रेचुलेशंस, राइट। एंड जैसे आपने आईपी मैट के बारे में तो बताया, राइट, बट आईपी मैट इज नॉट द ओनली एग्जाम, राइट, देयर आर मेनी डिफरेंट एग्जाम्स। सो which एग्जाम्स डिड यू अटेम्प्ट? मैम आईपी मैट के बारे में करते करते आईपीएम और फिर कॉलेजेस के बारे में पता चला, फिर उसके बाद से मुझे रियलाइज हुआ आईपी मैट इंदौर, रोहतक और जिप मैट। और फिर मैम साथ ही साथ कोई कोड और बीबीएडीबी जो क्लासेस में पीवाईक्यूज करते करते पता चला कि ये भी एग्जाम्स होते हैं। तो मैम मैंने ये देखा कि एग्जाम से कॉलेजेस कौन कौन से मिलते हैं, और उस बेसिस पे मैंने डिसाइड करा कि मुझे कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं। तो मैम फाइनली मैंने इंदौर दिया और जिपमेट दिया। रोहतक ओके, मैंने मैम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैम पास्ट एकेडमिक्स थोड़े मेरे हिले हुए थे, तो आई थॉट आई शुड नॉट। right. And because you told you were in army school, right, यस and I मैम। know the NDA preparation is very rigorous, and I also want to appreciate कि आपने एनडीए की एग्जाम क्लियर करी है। एनडीए की एंट्रेंस एग्जाम इज नोन एज वन ऑफ द टफेस्ट इन द कंट्री। सो मतलब आई अप्रिशिएट दिस कि आपने वो क्लियर करी है। एंड आपका ना बैकग्राउंड दैट वुड हैव डेफिनेटली हेल्प यू इन दीज एग्जाम्स आल्सो, राइट। सो टेल मी अबाउट योर जिपमैट स्कोर। आपका जिपमैट का स्कोर क्या आया था? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू मैम फॉर द एप्रिसिएशन। मैम जिपमेट में मेरा स्कोर 292 था जब मैंने एग्जाम दे के आया था और स्कोर कैलकुलेट करा था। बट फिर मैम एक ओके, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, जो कि जब करेक्शन हुई आंसर की में, तो वो मेरा सही हो गया, तो मेरे ओवरऑल 297 बने थे। okay, okay. And since you had a good score, decent score in ZipMat, right? यस मैम। So what was your attempt strategy in ZipMat? मैम मॉक्स देते वक्त मुझे ये रियलाइज हो गया था कि पेपर में पेपर में सोचना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना है, क्योंकि एक स्पीड गेम टाइप का था। तो सबसे पहले मैंने DILR अटेम्प्ट करा, फिर मैंने पॉइंट्स अटेम्प्ट करा था, क्योंकि DILR में सारे नंबर्स और कैलकुलेशन थोड़ी सी थी, और उसी माइंडसेट से मैं पॉइंट्स में भी गया था। पॉइंट्स करा मैंने, और फिर मैं लास्ट में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सा 5 मिनट ऐसे देखा इधर उधर, और उसके बाद मैंने VAR सीखा। Okay. So, Prince, I remember that you were very active in our live classes, and you actually preferred live classes rather than recordings. And you were always there in class. You were very interactive. आप काफी doubts भी पूछते थे class में. So I want to ask this one thing, क्योंकि आपने काफी research करके रोधा join किया था, right? So I want to ask this कि what was your experience about the teachers? Live classes का और teachers का आपका experience कैसा रहा रोधा में? मैम सबसे पहले चीज तो टीचर्स काफी मतलब टीचर से एंगेज हो पाना काफी बढ़िया चीज लगी मुझे रोधा में, कि मतलब टीचर्स काफी फ्रेंडली थे। लाइव क्लास में मैम इंटरेक्शन बढ़ता है टीचर से, तो एक फीलिंग आती है कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। लाइव क्लास में जैसे टीचर ने पोल करा दिया, तो सर टाइम के प्रेशर में क्वेश्चन के बारे में सोचना ये काफी हेल्प करता है सर। एग्जाम हॉल में भी अच्छा फील आती है कि हाँ प्रेशर में दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। फिर सर लाइव क्लासेस में सर क्या था कि और भी सर मतलब और भी सर पीयर्स थे, तो सर वो भी आंसर कर रहे थे साथ ही साथ। अब अगर मैं नहीं कर रहा था आंसर, तो मुझे फिर फोमो हो रहा था कि यार मैं कैसे नहीं कर रहा हूँ, ये बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो और अपने आप को पुश करने का मोटिवेशन मिलता था सर लाइव क्लास में। कई जगह सर होते हैं कि बस आते हैं सर, टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं चले जाते हैं, बट सर आप लोग का क्लासेस में बार बार वेरीफाई करना कि हाँ, हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, तो ये जैसे टॉपिक पढ़ा के फिर ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर उस टॉपिक से कनेक्ट करके, सर ये चीज़ काफी अच्छी लगी सर लाइव क्लासेस के बारे में। Prince, tell me about one favorite thing about the teaching style या whatever you liked about every teacher. मतलब तीनों टीचर्स के बारे में मुझे बताओ, तुम्हें क्या पसंद आया उनकी टीचिंग स्टाइल में या कंटेंट में, whatever you want to say सबसे there. पहले तो सर मैं ब्रजेश सर के बारे में बताना चाहूंगा सर। मैं उनको यूट्यूब से सर इंग्लिश में उनसे यूट्यूब से पढ़ रहा था, और फिर सर मैंने बैच में पढ़ना स्टार्ट किया। तो सर उनका वे ऑफ टीचिंग मुझे काफी पसंद आया सर। वो बिल्कुल बहुत मतलब बच्चों को समझाने के उससे पढ़ाते हैं कि सर मतलब बच्चे सब समझ जाएं, कैसे भी कुछ भी बोल के बस समझ जाएं। तो सर मुझे वो स्टाइल उनका काफी पसंद आया, काफी हम्बल तरीके से समझाते हैं सर, तो वो काफी सही लगा। सर शर्वरी मैम के बारे में सर क्लासेस में क्वेश्चंस की अप्रोच सर मैम ने बता दी, तो वो काफी सही था। लाइक पैराजम्बल्स हो गए या कोई भी ऐसे वो गैप के क्वेश्चंस हो गए, तो
एलिमिनेट कैसे करना है वो सर काफी सही लगा। अब जैसे मैम ने एक ऑप्शन पकड़ा तो बोला कि ये क्यों नहीं होगा, सर वो चीज काफी सही लगी कि ये आंसर तो चलो ठीक है हो जाएगा, बट और ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, वो भी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। सर आप सर बहुत डिटेल में पढ़ाते थे सर, जो कि काफी सही लगता था। फिर सर कोई क्वेश्चन आए तो ये नहीं होता था कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, दिमाग में था कि हाँ ये मुझे आता है और इसको ऐसे ऐसे करके होगा। सर एग्जाम हॉल में भी ये चीजें फील हुई थी कि पॉइंट्स कर रहा था या एलआर कर रहा था तो सर मुझे लग रहा था कि हाँ पैटर्न आ रहे हैं दिमाग में, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में सेटअप बन के आ रहा है सर, अर्थमेटिक में सेटअप बनता था सर, तो फील आती थी सर कि क्वेश्चन सही आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। तो ऐसा था। मुझे प्रिंस ये बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट है तीनों सेक्शंस को बैलेंस करते हुए चलना। कि क्यूए पे भी हमें ध्यान देना है, एलआरडीए पे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स लाइक जिपमैट जहां तीनों ही सेक्शंस हैं, तो तीनों को बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट है वीआरसी क्यूए एलआरडीए की डेली रूटीन में या वीकली रूटीन में हम सबको बैलेंस करते हुए चलें। सर जिपमैट जैसा एग्जाम तीनों सेक्शंस में लगभग बराबर वेटेज है, तो सर तीनों सेक्शंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे अगर मेरा कोई एक सेक्शन खराब भी चला गया तो मुझे ये रहेगा कि मुझे अगले सेक्शन में कॉन्फिडेंस है, मैं उसे अच्छा करके और अपना स्कोर ओवरऑल बूस्ट कर सकता हूँ। कई बच्चों का सर जैसे क्वांट्स बहुत अच्छी होती है, वीएआरसी बहुत अच्छी होती है, बट डीआईएलआर थोड़ी सी वीक होती है। तो सर अगर वो वीक है तो बच्चे सोचते हैं कि पॉइंट्स और वीएआरसी से ही अपना स्कोर बूस्ट कर लेंगे और डीआईएलआर छोड़ देंगे, बट सर ऐसा करना बहुत ज़्यादा बाद में हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि सर डीआईएलआर अगर वीक है तो भी थोड़ी सी करना, क्या पता पेपर इजी आ जाए तो अपना स्कोर मतलब बढ़ जाए। इस तरह से सर एक सेफ नेट रहता है सर, उसके वो सही रहता है। मुझे बिलीवर्स बैच के फीचर्स के बारे में थोड़ा बताओ, जैसे हाउ डिड यू यूज द लाइव क्लासेस जो हम बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके लास्ट तक लेके जाते हैं, अच्छी लेवल तक लेके जाते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर इंदौर का लेवल 100 है तो आप 120 तक एटलीस्ट पढ़ाई करो, सो दैट कोई भी पॉसिबिलिटी के लिए आप रेडी रहो। टॉपिक टेस्ट जैसे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हैं, इतनी सारी शीट्स हैं, यू गेट द बुक्स, यू गेट द होमवर्क्स इन द क्लास। देन वी हैव अ बूस्टर बैच जहां पर एडवांस लेयर्ड क्वेश्चंस हमने करे, मॉक्स भी विद वीडियो सॉल्यूशंस है। तो मुझे ये बताओ कि हाउ डिड इट हेल्प यू, किस फीचर से क्या आपको हेल्प मिली और हाउ डिड यू यूज देम फीचर्स और क्या पसंद आया उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं जानना चाहता हूँ यस एवरीथिंग सर। अबाउट इट। सर बिलीवर्स बैच की सर बात करें तो कोई भी टॉपिक सर, कोई भी चैप्टर से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके सर उसके बहुत सारे नंबर ऑफ लेक्चर्स हो जाते थे। बिल्कुल लाइक किसी किसी चैप्टर के 7-8 लेक्चर, किसी किसी छोटे चैप्टर के 3-4 लेक्चर्स। और सर सबसे अच्छी बात ये थी कि क्लासेस में ही हमने सारे के सारे पीवाईक्यूज कर लिए थे, जिससे हमें ये एक करेक्ट। आइडिया हो गया था कि एग्जाम कहाँ तक पूछ सकता है और हमें कहाँ तक पढ़ाई करनी चाहिए। ऑब्वियसली सर अगर एग्जाम से एक लेवल ऊपर पढ़ के जाएंगे तो अगर पेपर थोड़ा सा टफ भी आएगा तो हमारे लिए एक सेफ्टी रहेगी कि हाँ हमने पढ़ा है तो हम कर लेंगे, बाकी बच्चों से हमें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। सर बिलीवर्स बैच के और फीचर्स थे, टॉपिक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस थे, तो सर ये चीज और सर क्लासेस की शीट्स भी थी। तो सर चैप्टर पढ़ने के बाद उसको एक बार रिवाइज करने के बाद क्लासेस की शीट्स करता था सर मैं। फिर सर शीट्स करने के कुछ तुरंत बाद मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया सर आधे 1 घंटे का, और फिर सर तुरंत उसके बाद में टॉपिक टेस्ट लगाने चला जाता था। उससे क्या होता था सर कि मेरे दिमाग में वो चैप्टर और शीट्स का सारा कुछ रहता था और मैं टॉपिक टेस्ट में उसको अप्लाई कर पाता था। तो सर टाइम के प्रेशर में वो चीज़ करना सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ सर शीट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा था। शीट्स में सर बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट होता था और सर एंड तक आते आते सर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हो जाते थे सर, तो पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी चैप्टर की। मैं तो सर इनफैक्ट कभी कोई चैप्टर रिवाइज करना होता था तो मैं शीट्स ही कर लेता था, तो मेरा हो जाता था रिवीजन। मुझे प्रिंस ये बताओ कि इस बैच के दौरान बहुत बार यू रीच आउट टू मी, टू शर्वरी मैम, टू ब्रिजेश सर, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि आपने काफी सारी बार मेंटरशिप लिए, डाउट्स पूछे हैं, इवन ऑडियोज भी भेजे हैं या क्वेश्चंस का खुद को सॉल्व करते हुए वीडियो भी बना के भेजा है कई बार, राइट? आई विल पुट द क्लिप्स हियर। सो मुझे बताओ ये कितना इंपॉर्टेंट है टू बी इन कांस्टेंट टच विद योर मेंटर्स, या कभी कोई डाउट आए तो रीच आउट करो, पूछो वहां पर इन एनी वे पॉसिबल। और हाउ प्रोएक्टिव द मेंटर्स इन रिप्लाइंग, क्या रिप्लाई आता था, क्या आपको समझ में आ जाता, वर यू सेटिस्फाइड? इसके बारे में, इस डाउट सॉल्विंग या मेंटरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। सर ये सर एक चीज़ रोदा की सर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि सर टीचर्स सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते थे। सर जैसे क्लास में सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया फिर उससे रिलेटेड एक होमवर्क दे दिया, तो सर इससे क्या होगा कि जो भी बच्चा वो करेगा उसे एक एंगेजमेंट फील होगी अपने टीचर से एक कनेक्शन फील होगा। तैयारी के बीच में सर कई बार ऐसा होता था कि मुझे खुद लगता था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब सर थोड़ा सा फियर फैक्टर था। एक तो सर मैं ड्रॉपर भी था तो सर उसका भी प्रेशर था,
बट सर अगर उसी टाइम पे सर मैं आपको कांटेक्ट करता था, बात करता था, तो सर थोड़ा सा सही लगता था कि हाँ इट्स ओके, अप डाउन तो होता रहेगा सर, बाकी तो हम्म, पढ़ाई करने पे ऊपर है। आपको व्हाट्सएप मैसेजेस करने के बाद फिर मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ टीचर के साथ हूँ, मैं टीचर का हाथ पकड़ के चल रहा हूँ, तो सही जगह जाऊंगा, सही रास्ते पे जाऊंगा। अब जो होगा नहीं होगा वो तो अलग की चीज़ है, बट एक जो जर्नी होती है सर टीचर और स्टूडेंट की, सर वो काफ़ी हेल्पफुल होती है सर कोई भी एग्जाम में। Okay. So, Prince, you mentioned that you were a dropper, and dropper होना is itself a little bit of anxious phase होता है. थोड़ा सा पेरेंट्स का कभी कभी प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, राइट? क्योंकि आपके बाकी के फ्रेंड्स कॉलेज में जा रहे होते हैं, सो वो भी एक चीज आती है. सो हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग? मतलब ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस, ड्रॉपर होने का स्ट्रेस आपने कैसे मैनेज किया? मैम ड्रॉपर होना सच में मैम बहुत स्ट्रेसफुल होता है। अपने पीयर्स को देखो, फ्रेंड्स को देखो, उनकी सोशल मीडिया को देखो, तो मैम अपलोड करते हैं कॉलेज लाइफ, तो मैम एक फोमो होता है कि मैं क्यों नहीं हूँ किसी अच्छे अच्छे कॉलेज में, ऐसा थोड़ा सा होता है। तो मैम मैंने इसको, इस एंजाइटी, इस फियर को अपने ऊपर नहीं आने दिया। मैंने सोचा कि वो है तो इस साल मैं भी करके दिखाऊंगा इसको। मैम मैं मोर ऑफ अ मोटिवेशन लेता था कि अगर उनने कर लिया तो मैं भी करूंगा और अच्छे से करूंगा। तो मैम इस तरह से मैं मैनेज करता था अपने ड्रॉप के प्रेशर को, अपने मोटिवेशन समझता था मैं मुझे। वेरी ग्रेट अप्रोच. अनदर क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क इज, आप ड्रॉपर थे, राइट? सो मैं बार बार ये स्ट्रेस करती रहती थी क्लास में भी कि वीआरसी का ये करो, वो करो, दिस शुड बी डन ऑन एवरीडे बेसिस, ये रोज करो, रिविजन करो, ये करो. सो बट मेनी स्टूडेंट्स दे स्टिल डोंट टेक इट सीरियसली, एंड फिर एंड में सोचते हैं कि वीआरसी का स्कोर रह जाता है एंड वीआरसी की वजह से फिर चला जाता है. बिकॉज वीआरसी कैन बी अनप्रेडिक्टेबल. आपको नहीं पता वो कैब में क्या आएगा, आपको नहीं पता आरसी कौन सा आएगा. So, what did you do? Like VRC, आपके जो mentors आपको बोलते थे, how useful was that, and how did you follow that? मैम मेंटर्स ने वीएआरसी बताया था कि वीएआरसी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे रोहतक, चाहे जिपमेट, चाहे इंदौर। और इंदौर में तो मैम वीएआरसी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। Right. तो मैम आपने भी क्लास में बहुत एम्फेसाइज करा था आरसीज पे और एडिटोरियल वाली क्लासेस पे और वो कैप पे काफी ज्यादा। तो मैम मैंने ऐसे था कि मैम करा ही रही है आरसीज, और आरसी का जो टॉपिक टेस्ट होता है मैम वो सोचता था कि मैं वो दूं, बट मैम एंड ऑफ द डे मैं एलआर और क्यूए में ही रह जाता था और मैं ज्यादा अलग से वीएआरसी की प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। मैम ऐसा इंदौर के एग्जाम तक चलते रहा था कि इंदौर का एग्जाम आ चुका था और मेरी ज्यादा वीएआरसी की प्रैक्टिस थी नहीं। तो मैम उसी चक्कर में मेरी कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाई वीएआरसी की इंदौर में। फिर मैम जब एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहा था मैं एग्जाम देके इंदौर का, तो मैंने सर को भी कॉल करा था कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तो मुझे फिर मैम हिट हुआ कि ऐसे तो नहीं होगा, करना पड़ेगा, सारे सेक्शंस को वेटेज देनी पड़ेगी। तो मैम उसके बाद से मैंने वीएआरसी पे अच्छे से फोकस करना स्टार्ट करा, हर एक चीज करी जो जो मुझे से। हर चीज मैम आपने डॉक्स फाइल करके भेजी थी ग्रुप पे कि इसे सॉल्व कर लेना, मैम मैंने वो तीनों की तीनों करी थी, और क्लास में भी मैम पोलिंग हुई थी तो मैम वो सही थी। Okay. प्रिंस, मुझे इसका बताओ बूस्टर बैच का. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद बूस्टर बैच, जिसमें ऑब्वियसली दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर बिलीवर्स बैच का पैकेज. तो बूस्टर बैच में बेसिकली वी डू सम लेयर्ड क्वेश्चन, 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके अच्छा रिवीजन होता है, सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करते हैं, एंड वी डू इट फॉर एलआरडीआई, वीआरसी एंड क्यूए. तो हाउ यूजफुल वर दोस बूस्टर सेशंस जो हमने मार्च अप्रैल में करे थे? सर बूस्टर सेशंस सर बहुत ज़्यादा यूजफुल थे सर। बूस्टर्स में जो एक्चुअल पीवाईक्यूज या एक्चुअल क्लास क्वेश्चंस थे, थोड़े से ऊपर के क्वेश्चंस थे, थोड़े से और लेयर्ड क्वेश्चंस थे सर। उसमें ये था कि उस क्वेश्चन को टाइम में तो नहीं बट अच्छे से सोच पाना, मतलब क्वेश्चन से दिमाग खुल जाना सर, ये चीज़ थी उन क्वेश्चंस में। सर स्टार्टिंग में जो क्लासेस थी बूस्टर्स की सर, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था। मैंने सर आपको उसके रिगार्डिंग कॉल मैसेज सर बहुत करा था, बिल्कुल परेशान सा था कि क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन फिर सर आपने कहा और मुझे भी सर रियलाइज हुआ कि सर सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, ये बस दिमाग खोलने के लिए होते हैं। तो ये सर बूस्टर सेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल था सर। अलग अलग डायरेक्शन से सोच पाना भी सर एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक चीज और मुझे तुम्हारी याद है कि यू मैसेज मी कि सर मैं मॉक्स अभी स्टार्ट कर दूं क्या. आई थिंक दैट वाज जनवरी का टाइम जब तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ था. एंड देन आई एडवाइज यू कि नहीं, पहले 70-80% आप सिलेबस पे आओ, आप फेब्रवरी से स्टार्ट कर देना मॉक्स, अभी मत करो स्टार्ट. सो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि पहले आप थोड़ा सा, विल डिस्कस योर मॉक स्कोर्स एंड एवरीथिंग एज वेल, अभी डिस्कस करेंगे, बट ये कितना इंपॉर्टेंट है कि मॉक्स पे सीधे ही जंप ना कर जाएं, जो कि बहुत बच्चे गलती करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो उस लूप में फंस जाते हैं कि सर मेरे से तो नहीं होगा. तो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू कवर एटलीस्ट 70-80% ऑफ द सिलेबस इन डेप्थ फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विद द मॉक्स
धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, ये कितना इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन से स्टिक करने के लिए? सर जनवरी की बात करें सर, जनवरी में ऑफ कोर्स काफी सिलेबस तो नहीं था कंप्लीट, मतलब 50 70 80% तो नहीं था, 50 60% टाइप में था। तो मैंने सोचा था सर कि मैं एक मॉक दूंगा। आपने मना करा था मत दो अभी सर, मैंने फिर भी जबरदस्ती पहला मॉक दिया था। उसमें सर मेरा स्कोर बहुत ज्यादा कम था। मैंने सर फिर उसके रिगार्डिंग आपको कॉल भी करा था कि सर ऐसे ऐसे नहीं हो रहा नहीं हो रहा। फिर सर आपने कहा था कि अभी सिलेबस ही कहाँ हुआ है, अभी मॉक कैसे करोगे। तो सर फिर उसके बाद से मैंने अचानक से कम स्कोर आ गया तो सर मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया। बट फिर वही चीज की टीचर के साथ टच में रहोगे, मेंटर के साथ में रहोगे तो अच्छा रहेगा, वो तुम्हें गाइड करते रहेंगे तो तुम सही रहोगे। तो सर वही मैंने आपसे कांटेक्ट करा था। और फिर सर मुझे ये हुआ कि थोड़ा सिलेबस हो जाए फिर मॉक देते हैं, ऐसा था। एंड आई वुड ऑल्सो डिस्कस योर, आई थिंक जिपमैट के 10 मॉक्स हमने आपको दिए थे विद वीडियो सॉल्यूशंस, आपने सारे के सारे दिए हैं, इंदौर के भी आपने दिए हैं, रोहतक के भी आपने दिए हैं। सो यू आर वेरी रेगुलर इन द मॉक्स इन द मंथ ऑफ आई थिंक मार्च एंड अप्रैल में आपने मोस्टली सारे मॉक्स दिए हैं मोस्टली। और जिपमैट के पहले मॉक में मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, यू जस्ट गॉट 183 मार्क्स, राइट? एंड जब जिपमैट का मॉक 2 में यू गॉट 232, आई एम रीडिंग योर स्कोर्स, जिपमैट मॉक 5 में वो इंप्रूव होके 305 हो गया। और जिपमैट मॉक 8 9 ये जो लास्ट के मॉक्स थे, जब आपका स्कोर था 291, आई कोट 291 लास्ट के मॉक्स में स्कोर था। सो हाउ रेलिवेंट वर द मॉक्स? और आई थिंक आपका जिपमैट में भी स्कोर 297 ही आया है। 297 यस सो ऑलमोस्ट जो लास्ट का मॉक आपने दिया है ऑलमोस्ट सेम ही स्कोर आपका आया है। यस तो मॉक्स के बारे में मुझे बताओ कि वीडियो सॉल्यूशंस कैसे हेल्प करे, कितने रेलिवेंट लगे, और हाउ गुड वर द मॉक्स, है ना? सर। सर मॉक्स तो सर काफी ज्यादा हेल्पफुल थे। मॉक्स सर बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे थे, लाइक इंदौर के भी मॉक्स मैंने जब फोर्ड में को एक इंदौर का पेपर था, उसके जस्ट पहले जब मैं मॉक्स दे रहा था तो सर मुझे फील हो रहा था कि हाँ हाँ हाँ, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। फिर सर जब एग्जाम हॉल में बैठा तो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट भी हुआ कि यार काश अच्छे से कर लेता तो सही रहता। फिर अचानक से सर मुझे हिट हुआ, फिर सर उसके बाद मैं जिपमेट के सारे मॉक्स सोचा कि सारे के सारे ही दे दूंगा। स्टार्टिंग में सर मैंने एक दिया ये देखने के लिए कि कितने पानी में हूँ करके, तो मैंने देखा बहुत खराब हालत हालत है सर, 180 मार्क्स थे। फिर सर मैंने और इम्प्रूवमेंट करी, देखा कहाँ कहाँ से मार्क्स ले आ सकता हूँ। सर आपसे भी इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत कॉल पे बात करी थी कि मॉक्स में स्कोर कैसे बढ़ाऊँ। तो सर देखा मैंने कहाँ कहाँ से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सर। स्पेशली सर मुझे एलआर और वीएआरसी में बहुत वो थी इम्प्रूवमेंट थी। एलआर में तो सर खासकर थी, उस टाइम उतना एलआर पे मैंने फोकस ही नहीं करा था इंदौर के बाद से। तो सर धीरे धीरे सब कुछ करा। और सर मॉक्स सर सारे सेम लेवल के नहीं थे, ऊपर नीचे कोई हार्ड हो गया, कोई इजी हो गया, कोई लेंदी हो गया, कोई कैलकुलेटिव हो गया, सर इस टाइप के मॉक्स भी थे। तो सर एक वेरिएबल पैटर्न मिला मॉक्स में जो कि काफी हेल्पफुल था एग्जाम में, क्योंकि सर इस साल का जिपमेट भी काफी कैलकुलेटिव आया था। तो अगर जिसने मतलब रेगुलर मॉक्स नहीं दिए होंगे कई तरह के, वो सर ऐसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि अचानक से सर पैटर्न चेंज हो गया था। सर वीडियो सॉल्यूशन सर मॉक्स के कोई भी क्वेश्चन करो उसके नीचे जस्ट उसका वीडियो सॉल्यूशन था। तो सर एक तो था कि क्वेश्चन का आंसर जान जाना, और एक था कि क्वेश्चन की अप्रोच जान जाना कि सर मतलब एग्जाम में उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। सर वीडियो सॉल्यूशन से ये चीज काफी मतलब मुझे हेल्प करी इस चीज में। दिस वाज ऑल अबाउट। Prince, I want to ask you this, that I vividly remember that you were very active in our YT sessions also, be Indore marathons, Rohtak marathons, or Jipmat marathons, because we had taken extensive marathons on YT and you were present in each and every class and you were very interactive in the chat box also कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आया या मैम ये हो सकता है क्या। एंड आई रिमेम्बर कि आप मुझे सिमिलर वर्ड्स भी पूछते थे कि मैम विल दिस बी द सिमिलर वर्ड फॉर दिस, समथिंग लाइक दैट। तो like what did these YT sessions did they add value to your prep? कितने valuable थे ये YT sessions आपके लिए? मैम लाइव क्लासेस के बाद, बैच की क्लासेस के बाद और प्रैक्टिस के बाद वाईटी सेशंस मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल थे। मुझे मतलब ये नहीं हो रहा था कि ये वाईटी है ये क्लास है, मुझे लगता था कि कंटेंट बढ़िया है दोनों जगह से। एंड मैम ये चीज थी कि क्वेश्चन करते वक्त लाइक मैंने आपसे भी कई बार डिस्कस करा था कि मैम ये तो रोहतक का है ये तो इसका है तो मैं क्यों करूँ। बट मैम फिर ये था कि है तो क्वेश्चन ही, कुछ सीखने को ही मिलेगा या सही होगा, प्रैक्टिस ही होगी। एक ही डोमेन के सारे एग्जाम से तो कुछ फायदा ही होगा करने का। तो मैम ये एक चीज थी काफी सही। और मैम क्वेश्चंस का लेवल मैम मैं कहना चाहूंगा कि एक ही क्वेश्चन ये मतलब अगर क्लास में कम ही क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब जैसे 5 6 क्वेश्चंस ही हो रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं, 5 6 अच्छे लेवल के हो रहे हैं, तो वो जो 5 6 क्वेश्चंस ही होंगे उनसे मैं कई सारे आवर्स की प्रैक्टिस को रिवाइज कर सकता हूँ। मैम ये काफी सही चीज थी, वाईटी के लाइव क्लासेस थी।
वाईटी के चैनल के बैनर पे मैम शेड्यूल अपलोड हो जाता था कि इस टाइम पे ये क्लास है, इस टाइम पे ये क्लास है। तो मैम मैं बिल्कुल तैयार होकर बैठता था लैपटॉप खोल के कि हाँ बैठे रहूंगा बैठे रहूंगा। अच्छा था। आई रिमेम्बर इन 1 or 2 क्लासेस यू वर लेट, और आपने बोला भी था कि मैम मैं लेट हो गया करके. यस सो मैम। आई टोल्ड कि नहीं कोई बात नहीं प्रिंस, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी आप शुरू कर दो करके. यस मैम। सो यस यस, मैम। आई डू रिमेम्बर दैट. प्रिंस कोई वीडियो एग्जैक्ट वीडियोस याद है तुम्हें, जैसे मे बी जिपमैट की कुछ मैराथन्स या जैसे फॉर्मूला रिवीजन सेशन लिया मैम ने, वो कैप के वीडियोस बनाए थे टॉप 50, ऐसे कुछ वीडियोस को तुम हाईलाइट करना चाहो जिसको तुमने देखा और काफी हेल्प हुई एग्जाम में? सर आई वुड लाइक टू हाईलाइट फॉर्मूला स्प्रिंट वाला सेशन था सर, वो 2 पार्ट्स में जो हुआ था। और एक रूल्स ऑफ ग्रामर करके था, शायद 30 या 50 रूल्स ऑफ ग्रामर था मैम, उससे मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूँगा। मैम उन वीडियोस को मैंने देखा, मैंने प्रॉपर उसके नोट्स बनाए मैम, अच्छे से मैंने नोट्स बनाए, नोट्स पढ़े। एंड सर जिस दिन मैं इंदौर का एग्जाम देने जा रहा था सर, मैं उस पीडीएफ को सर फोन में लेकर और सर पढ़ते हुए जा रहा था मैंने। रास्ते पर सर, मतलब मेरा सेंटर लखनऊ में था एंड आई एम फ्रॉम देवरिया, इट्स 350 किलोमीटर्स। तो पूरे रास्ते सर मैंने उस पीडीएफ को बहुत बार पढ़ लिया था कि मतलब कुछ नहीं हो रहा, कम से कम यही हो जाए। तो ऐसा था। करेक्ट। एंड मैम जब वो 30 रूल्स वाली जो क्लास थी मैम, उसके मैम सारे रूल्स मैंने रिवाइज कर लिए थे मैम। रूल्स का क्या है कि एक बार देख के प्रैक्टिस कर लो तो मैम सारी की सारी जगह मुझे एक जगह पे मिल गई, मुझे ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। तो मैम उसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया था। प्रिंस मुझे ये चीज बताओ कि व्हाट मिस्टेक्स यू थॉट कि तुमसे हुई प्रिपरेशन में, कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगा हो अरे सर ये गलती हो गई मेरे से, सो दैट फ्यूचर एस्पिरेंट्स वो गलती ना करें एक्सपीरियंस से। वन रीजन फॉर दिस पॉडकास्ट इज ऑल्सो दैट कि बाकी सब लोग एजुकेटेड रहे इस डोमेन में कि अच्छा हाँ ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो ऐसी कोई मिस्टेक्स अगर हाईलाइट करना चाहो अपनी प्रिपरेशन की? सर सबसे बड़ी मिस्टेक तो मैं अपने यही हाईलाइट करना चाहूंगा कि वीएआरसी को या किसी भी सेक्शन को स्टार्टिंग से इग्नोर नहीं करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अब मेरी गलती थी कि मैंने वीएआरसी को इंदौर तक बहुत ही लाइटली लिया था कि यार ये तो इंग्लिश ही है, कॉमन सेंस से हो जाएगी। बट फिर सर कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। एंड सर उसके बाद से मुझे डीआईएलआर करने में भी बहुत स्ट्रगल हुआ था। तो सर मैं ये किसी को मतलब सबको एडवाइस करूंगा कि स्टार्टिंग से ही तीनों सेक्शंस का, इधर इट्स वीएआरसी, डीआईएलआर, क्वांट्स, सबका बैलेंस बना के रखना है। और क्वांट्स में भी जो सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे बच्चे सोचते हैं कि इस टॉपिक से कम मार्क्स का वेटेज है, इस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स का वेटेज है। ऑब्वियसली पहले ज्यादा मार्क्स वाले वेटेज को करो, बट कम मार्क्स वाले को स्किप नहीं करो, क्योंकि क्या पता वो किसी चैप्टर से मिक्स होके आ जाए और वो चैप्टर तुम्हें आता हो बट फिर भी तुम ना कर पाओ क्योंकि तुमने एक टॉपिक छोड़ रखा हो। तो ये काफी डिसएडवांटेज पे रखेगा जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसे, अगर वो किसी एक चीज को छोड़े, एक चीज को ज्यादा करे। तो एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। About VRC, I would like to highlight that this batch, particularly Prince's batch, was very lucky because Indore ke baad Prince had time to recover from the VRC setback because JIPMAT काफी late हुआ था इस साल, right? But he was lucky that way. And I keep on telling my Believers batch students, my YT students, भाई regular करो, VRC को ignore मत करो, and they keep on, giving it lightly. So I guess Prince's example is a very good example कि नहीं करना चाहिए ignore. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर लकी कि आपको रिकवर करने का टाइम मिला. बट 2027 एस्पिरेंट्स को शायद ये नहीं मिले टाइम, सो दे शुडंट इग्नोर एनी सेक्शन, नॉट ओनली वीआरसी, कोई भी सेक्शन को लाइटली नहीं लेना चाहिए. सो यस, दैट इज ट्रू. प्रिंस मुझे ये बताओ कि समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएमएट 27 या 28 अभी, तो क्या एडवाइस करना चाहोगे उन्हें कि ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी चीज पढ़ रहे हो, चाहे तुम 1 महीना लगा दो, बट अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम चाहे 1 महीना लगा दो अर्थमेटिक में या किसी एक टॉपिक में, तो उसे बहुत डेप्थ में पढ़ो, इतनी डेप्थ में पढ़ो कि जैसे इंदौर में क्वेश्चंस आते हैं तो सर वो बहुत डेप्थ में आते हैं। जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा हो, एक आधे मतलब 2 से 3 क्लासेस में कोई चैप्टर कहाँ ही खत्म होता है। चैप्टर के ही क्वेश्चंस की इतनी सारी वेराइटी होती है। इंदौर इंदौर या कोई भी एग्जाम सर धीरे धीरे लेवल अप हो ही रहा है। तो चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो जब तक किसी ने बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाई नहीं करी होगी वो सर नहीं कूप अप कर पाएगा। दूसरी चीज सर, एक साथ बैठ के खूब सारा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हल्का हल्का, पर डेली करो, कंसिस्टेंटली करो। वो काफी हेल्प करेगा। एक बार करने से सर बर्नआउट हो जाएगा, फिर आगे करने का कुछ मन ही नहीं करेगा। तो एक बैलेंस्ड रूटीन होना चाहिए, मतलब खेल भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ओके, सो प्रिंस, लेट्स डू अ फन एलिमेंट. सीरियस बातें बहुत सारी हो गई अभी, मोटिवेशन वगैरह सब हो गया. So we would like to know you more. So we'll just, give you some rapid fire questions. You have to answer quickly. Okay. Quants or VRC? क्वांट्स. Okay. Favorite quants topic? अर्थमेटिक्स. Okay. Your IP mat journey in one word? स्ट्रगलिंग बट रिवॉर्डिंग.
Okay. Now, Rodha AP Mart in one word. A feeling of connection and engagement with teachers. Okay. Late night studies या फिर early morning studies? Then starting तो early morning studies, but as exam जल्दी जल्दी आ गया तो late night studies. Okay. One myth about toppers or successful students. Like they are bookworms, they study a lot. Okay. What was your most embarrassing mock score? And the first mock of GIPMAT, I got 180 and then I was like completely demotivated. Okay. Partial drop or full drop? I'm full drop. Okay. This is it for you then. So thank you, Prince, for giving us a time, and it was really great. बहुत मजा आया हमें भी आपको mentor करके, because you are one of those students जो constantly touch में था हमारे साथ, right? Yes. From day one से मैं कह सकता हूँ बिल्कुल एक GIPMAT के बाद भी even अभी तक you were constantly in touch, and you always have that attitude कि improve करना है, बात Yes. करनी है, improve करना है, conversation करना है. तो वो attitude मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा, और I am very proud of you as well. तुमने इतना अच्छा करा. Thank you, sir. एंड यही मैं एडवाइस करूंगा सब बच्चों को कि एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना है वहां पर, है ना, जैसे प्रिंस ने बताया, और इवन हमने इसकी पूरी जर्नी भी डिस्कस करी, मिस्टेक्स भी बताई, सारी प्रिपरेशन की नुएंसेस भी बताई. सो आई होप ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग उनको काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो. सो थैंक यू प्रिंस वंस अगेन. Thank you, I sir. also want to add one thing that when Prince joined the batch, I could tell that he was struggling in vocabulary, and he was struggling in VRC also overall, and he was so honest about it that मैम मैंने नहीं ध्यान दिया और मुझे setback लगा वो. So I have seen him grow in VRC over the period of the batch, and then when he used to attend YT marathons very seriously also. So like sir told, काफी positive approach था आपका. एंड आप क्लास में आते थे तो हमें भी लगता था चलो आ गए लोग, मजा आता है क्लास में. सो यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स इन आवर क्लासेस, एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर. Thank you. Thank you.